नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 18 जून 2021 वार शुक्रवार की अधिगम एवं आकलन की अनिवार्य प्रश्न पत्र के आधार पर हम सभी जो नए प्रकरण के साथ उपस्थित हैं, उस प्रकरण का नाम है रचनात्मक आकलन, विकासशील आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन या विकासशील आकलन ये जो मूलभूत बात आपके एग्ज़ाम की तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र मैंने देखे हैं, उन प्रश्न पत्रों में यह बात स्पष्ट रूप से नज़र आई है कि रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर योगात्मक यानी कि असेसमेंट, ये जो आकलन के वर्गीकरण के संदर्भ में जो बात आ रही है, ये आपके एग्ज़ाम के संदर्भ में एक आध प्रश्न आता ही है। तो थोड़ा इसको सीरियस करते ही इस पेपर को आप लें, क्योंकि अधिगम का आकलन जो प्रश्न पत्र है वो थोड़ा सा समझने में टिपिकल है और इसको बड़े गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ता है। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो बात की जाती है, इसमें मूलभूत बात शिक्षक द्वारा छात्रों के संदर्भ में और छात्रों के अधिगम के संदर्भ में जो साक्ष्य होते हैं, शिक्षा संबंधी साक्ष्य, उन साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है, वार्ता करता है, परीक्षण करता है और उनका उत्पादों का अध्ययन करता है। इसमें मूलभूत जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है और उसके इर्द गिर्द जो दायरे में चलते हैं वो शिक्षक होता है। उसके साथी समूह यानी कि छात्रों के साथी समूह होते हैं, शिक्षक के साथी समूह भी हो सकते हैं। यानी कि मूलभूत बात देखी जाए तो शिक्षक छात्रों के सामने विभिन्न प्रकार के चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को, वार्ताओं को, वाद विवादों को, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को छात्रों के सामने उपस्थित करता है और छात्रों को उन गतिविधियों, विवादों या प्रश्न पत्रों को अपने स्तर पर उनको सोल्व या हल करता है। फिर शिक्षक उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। रचनात्मक असेसमेंट का संबंध सृजनात्मकता से है, यानी क्रिएटिविटी से है। छात्र यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसको सिखाया गया ज्ञान, उसमें इस ज्ञान में उसने किस तरह के इम्प्रूवमेंट या सुधारात्मक प्रयास लाने का प्रयास किया है। फिर बात आती है कि छात्र यहाँ सिर्फ अकेला कोशिश कर रहा है कि उसके साथी लोग, उसके साथी समूह भी उसमें कुछ न कुछ सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक तो छात्र स्व विवेक के आधार पर, स्व के आधार पर स्वयं सीखता है और ये आगे की बात पढ़ेंगे, और स्वयं के साथ साथ वह अपने साथ साथ साथी समूहों का भी योगदान लेता है। जब इन दोनों के साथ जुड़ता है, फिर बात आती है शिक्षक की, और शिक्षक की इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि शिक्षक उसमें कितना सहयोग दे रहा है। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने एक बात कही है कि रचनात्मक या विकासशील आकलन होता है वो शिक्षक और छात्रों के द्वारा छात्रों के प्रति प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक दोनों ही इस आकलन को संपन्न करते हैं और अधिगम की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को चुनते हैं और उन गतिविधियों को पूर्ण करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, रचनात्मक असेसमेंट या आकलन की जो बात की जा रही है, इसमें मूलभूत रूप से छात्र यहाँ बाल केंद्रित है। शिक्षक और छात्र दोनों और उसके साथी समूह प्रजातांत्रिक तरीके से एक दूसरे की सहायता करते हैं और उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों समान रूप से सहभागी होते हैं, लेकिन मूलभूत बात देखी जाती है तो यहाँ छात्र केंद्र बिंदु होते हैं। हम रचनात्मक या विकासशील आकलन की कुछ विशेषताओं पर, कुछ खासियत पर, कुछ इसकी गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। रचनात्मक आकलन जो होता है
वह प्रमाणों पर आधारित होकर कार्य करता है। और जब शिक्षक छात्रों को जो पढ़ाता है तो वह छात्रों को पढ़ाने के बाद उस अधिगम का आकलन करता है कि छात्र को मैंने जो शिक्षण कार्य करवाया है उसने छात्र अपने द्वारा उस कार्य को सीखकर उसने क्या क्या ग्रहण किया है, उससे संबंधित प्रमाण या तथ्य इकट्ठा करता है, सबूत इकट्ठे करता है कि छात्र ने ये कार्य करना सीखा है, वो अपने स्वयं की प्रेरणा से सीखा है, साथी समूह की प्रेरणा से सीखा है, मेरे द्वारा सीखा है। ये जो कार्य है वह प्रमाणों के एकत्रीकरण का कार्य है। तो दोस्तों, पहला जो गुण है या विशेषता है रचनात्मक आकलन की, वह है प्रमाणों के एकत्रीकरण की। और उसी के आधार पर जब शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के समस्याएं, प्रश्न, चुनौतियां उपस्थित करता है, छात्र वहीं कक्षा में उन प्रश्नों, उन समस्याओं को हल करता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका भी उसमें साथ होती है। शिक्षक पास में होते हुए भी अधिगम उसको करवाता है। ये दोनों ही प्रमाण हैं कि शिक्षक और छात्र के एक दूसरे की सहभागिता के आधार पर ही प्रजातांत्रिक तरीके से, साथ साथ बाल केंद्रित तरीके से, दोनों ही माध्यमों से शिक्षक और छात्र इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी या उसके साथ जुड़ी हुई विशेषता है प्रश्न आधारित प्रक्रिया। रचनात्मक आकलन में प्रश्न आधारित जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर देखा जाता है कि छात्रों के सामने विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित कर दिए जाते हैं और शिक्षक उनके सामने ऐसे ऐसे प्रश्नों की भूमिका या ऐसे ऐसे प्रकार उपस्थित करता है ताकि छात्र क्रिएटिव या रचनात्मक तरीके से कार्य करना सीखें और उन्हीं आधार पर उन कार्यों को दूर करने का प्रयास करता है कि ताकि उनमें कोई समस्या ना आए। उसमें शिक्षक की भूमिका भी है, छात्र स्वयं है, और दोनों के आपसी सामंजस्य से उन प्रश्नों को और अधिक सरलता से उसको दूर किया जा सके। जहाँ समस्या आती है छात्र को, वह शिक्षक का सहयोग लेता है, अपने साथी समूह का सहयोग लेता है, लेकिन वह पूर्णतः निष्पक्ष और प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। इसमें किसी प्रकार की पक्षपात की भूमिका नहीं रहती। तो यहाँ कुल मूलभूत जो बात आ रही है कि छात्रों के सामने प्रजल्स दे के या उनके सामने समस्या दे के, उनके सामने चुनौतियाँ प्रदान करके, उनके सामने कठिनाइयाँ दे के उनको ये इस बात को सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, तत्पर किया जाता है कि वो इन समस्याओं को दूर करें, किस तरह से उनका सामना कर सकती है। छात्र जब तक इन समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक वो इन चुनौतियों से घबराएगा। इसके लिए ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जाता है, ऐसा आधार तैयार किया जाता है कि बालक उन कार्यों को करने के लिए सीखे और आगे से आगे उनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करें। फिर तीसरी जो बात आ रही है पर्यवेक्षण पर आधारित प्रक्रिया। और पर्यवेक्षण पर आधारित प्रक्रिया यह है ही, क्योंकि यहाँ शिक्षक कार्य करता है, छात्र भी कार्य करते हैं, उसके साथी समूह भी कार्य करता है। तो इन तीनों की इर्द गिर्द जो कार्यक्रम या क्रियाकलाप चलते हैं, उसमें छात्र को जो शिक्षक कार्य देता है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे समूह या साथी समूह के साथ उसको कार्य करने के लिए तत्पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर्यवेक्षण एक दूसरे का, चाहे शिक्षक छात्र का कर रहा है, छात्र स्वयं का कर रहा है, फिर साथी समूह उस छात्र का कर रहा है, या साथी समूह या वह छात्र शिक्षक द्वारा कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक तरीके से उस कार्य को किस तरह से संपन्न करके उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये ही पर्यवेक्षण का एक सबसे बड़ा आधार है। और परिवर्तन या ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, अवलोकन नहीं होगा, तो उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं होगा। इसके लिए पर्यवेक्षण, साथी समूह, छात्र स्वयं और शिक्षक, इन दूसरे के माध्यम से एक दूसरे का जो पर्यवेक्षण होता है, अवलोकन होता है, उन कमियों को दूर करने का जो प्रयास करता है, वो रचनात्मक आकलन से ही संभव है। फिर तीसरी या अगली चौथी जो प्रक्रिया या विशेषता है वाद विवाद पर आधारित। आज
फॉर्मेटिव असेसमेंट की जो बात की जा रही है, रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है, इसमें वाद विवाद या किसी एक बिंदु पर जिस पर पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही संदर्भ में उसके संदर्भ में बात की जा सकती है, और दोनों के बाद जब इसका एक निचोड़ निष्कर्ष आता है, उसी के आधार पर ही हम उस बात को अंतिम परिणाम के रूप में साबित कर सकते हैं। अब वाद विवाद में या कम्युनिकेशन की जो माध्यम से बात की जा रही है, इसमें छात्र और शिक्षक और साथी समूह के मध्य एक दूसरे के साथ संप्रेषण या बातचीत के माध्यम से उस तथ्यों के बारे में सूचनाएं, जानकारी प्राप्त एकत्रित की जाती है, जिसके माध्यम से रचनात्मक आकलन की जो प्रक्रिया है वो सफल होती है। वाद विवाद में शिक्षक और छात्रों की आपसी सहभागिता, आपसी सहयोग के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि इसके माध्यम से वे एक दूसरे के भावों और विचारों को एक दूसरे के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। तो छात्रों, आज की कक्षा यहीं तक संपन्न होती है। कल इसी प्रकरण को आगे कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।